बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है आपका? अजय गोपाल रस्तोगी। अजय जी, यहाँ पर क्या है चुनावी माहौल? यहाँ साहब जो है कांग्रेस बहुत अच्छी लड़ रही है और फाइट है हमारी, जिसमें त्रिकोणीय संघर्ष हो गया है बीजेपी में और सपा में और कांग्रेस में। मुद्दे क्या है? मुद्दे हमारे कांग्रेस के तो ये है, इन्होंने बीजेपी वालों ने कोई काम नहीं कराया मुरादाबाद के अंदर। सड़क के ऊपर इतने गड्ढे हैं कि आप सिलेंडर इन्होंने 1000 रुपये का कर दिया। महंगाई चरम सीमा पर है, दाल कोई भी 120 रुपये से कम नहीं है। इन्होंने कुछ करा ही नहीं है। बीजेपी वालों ने किसी को राहत नहीं दी है किसी चीज के अंदर। इसलिए तो सुना आपने कि यहाँ पर महंगाई एक बड़ा मुद्दा है और इन्होंने साफ तौर पे कहा महंगाई से त्रस्त है जनता और बदलाव चाहती है। क्या नाम है आपका? संदीप बजाज। जी जी, ये जरा पूछिए कि प्रियंका गांधी का जो रोड शो था अभी 2 दिन पहले रात को वो थी वहां मुरादाबाद शहर में, इसका भी असर दिखाई दे रहा है क्या इन लोगों के ऊपर? उसका भी असर है जो वहां जो अभी कांग्रेस की बात हो रही है? प्रियंका गांधी आप लोगों के बीच में आई थी, उनका यहाँ पर चुनाव प्रचार उन्होंने क्या जनसभा की, तो किस तरह का क्या उसका भी असर आप देख रहे हैं? प्रियंका गांधी जी ने जो रोड शो करा था वो बहुत उत्साह था। बहुत रोड शो इतना अच्छा था कि कोई जगह खाली नहीं दिख रही थी। बहुत अच्छा रोड शो हुआ। उन्होंने यही बातें कही कि पब्लिक के अंदर कि ये हिंदू मुस्लिम का जो है भर दिया नौकरी, उनको लोगों को बेरोजगारी इतनी हो गई है उसको ठीक करेंगे हम। प्रियंका गांधी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें करी। जी राजीव जी, आपने सुना इनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, साफ आरोप इन्होंने लगाया, लेकिन इस बार नहीं होगा। कांग्रेस भी यहाँ पर दमखम रख रही है। आपका क्या नाम है? संदीप बजाज। संदीप जी, आपका क्या लग रहा है, क्या है यहाँ पर ऐसे मुद्दे और क्या है मतदाता के मन में? ये मतदाता का जो भी मन है, फिलहाल तो इस देश को और इस प्रदेश को इस सरकार ने जातिवाद में बांट दिया। मंदिर बांटी, मस्जिद बांटे, बांट दिया भगवान को। ये माटी के पुतलो, मत बांटो इंसान को। हमारा देश मिलीजुली संस्कृति का देश है। हिंदू और मुस्लिम आपस में व्यापार करते हैं। मेरा व्यापार बगैर मुसलमान के नहीं है और मुसलमान का व्यापार मेरे बगैर नहीं है। इन्होंने इतनी कट्टरता फैला दी और जो ये कट्टरता फैलाते हैं, मैं खुलेआम चुनौती देता हूं कि अपनी दुकानों पर ये बोर्ड लगा के देखें कि हम मुस्लिम से व्यापार नहीं करेंगे, हम हिंदू से व्यापार नहीं करेंगे। कोई माई का लाल ये बता सकता है कि ऑटो में बैठने पर वो पूछ कर बैठेगा कि आपको किस जाति के हो? कोई बता सकता है बोतल में बंद खून किसका है, हिंदू का या मुसलमान का? लेकिन बांट दिया हमारे देश को। और इस जातिवाद में पढ़े लिखे लोग भी फंसते जा रहे हैं क्योंकि उनकी मानसिकता को वॉश कर दिया है बीजेपी के आईटी सेल ने। हमारे कांग्रेस में भी कुछ कमियां ये रही कि उन्होंने कैंडिडेटों का सिलेक्शन गलत करा। 2024 कांग्रेस का है, सेंटर में कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी। इस चुनाव में हम 24 की बात करेंगे नहीं, 2022 की बात करेंगे, क्योंकि 22 से ज्यादा मायने रखा है। तो ये थी मुरादाबाद की जनता की आवाज। और अब हमारे साथ एक कांग्रेस के नेता भी हैं और इन्होंने 20 साल जो हैं वो यहाँ पर बिताए हैं सपा में भी। तो चलिए उनसे भी बात कर लेते हैं। विनोद गुम्बर जी है। विनोद गुम्बर जी, प्रियंका जी आई यहाँ पर, एक जनसलाप भी देखा गया, उसका कितना असर आप देख रहे हैं यहाँ की जनता पर? देखिए, मैं यहाँ पर आपको स्पष्ट कह दूं, जब से प्रियंका जी आई हैं कांग्रेस में दम भर गई है और देहात और शहर की सीट जीतने की स्थिति में है। और हम सब लोग अगर विकास के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ेंगे तो हम लोग स्टैंड करेंगे। हम जातिवाद को लेकर चुनाव लड़ेंगे तो हमें कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। हमें यहाँ पर यूनिवर्सिटी बनानी है, हमें यहाँ पर एम्स बनाने हैं, हमें यहाँ पर शिक्षण संस्थाएं खोलनी है, हमें गरीब बच्चे और बच्चियों की मदद करनी है। और हमें ये भी नहीं भूलना, जो 14 महीने किसान सरहदों पर रहा है, जो करीबन 800 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं। मैं चाहता हूं, मेरी सरकार कांग्रेस पार्टी चाहती है कि उनको शहीदों का दर्जा दिया जाए। कांग्रेस पार्टी ने ये अपने उसमें कहा वचन में, अगर सरकार आएगी उन 800 किसान भाइयों को शहीदों का दर्जा दिया जाएगा, उनके परिवारों को आर्थिक मदद दी जाएगी और उनको सरकारी नौकरी दी जाएगी। लेकिन आप यहाँ पर मुरादाबाद में कहाँ देखते हैं खुद को? हम मुकाबले में है। मैंने आपको भी बताया, जब से प्रियंका दीदी रोड शो करके गई हैं अवाम में, अवाम मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम उसे बोलते हैं अवाम।
हम एक जाति के लोगों को आवाम नहीं बोलते। हमारा ये परिवार, कांग्रेस का परिवार, फूलों का गुलदस्ता है। इसमें हर प्रकार का फूल खिलता है। वही गुलदस्ता अच्छा होता है जिसमें हर प्रकार का फूल खिलेगा। चलिए, एक और भी यहाँ पर कुछ लोग और हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? उनसे पंडित जी कमल राष्ट्रपति। अच्छा, क्या है यहाँ पर, क्या मुद्दे हैं, आप क्या देख रहे हैं? मेरे सब सही, सब सही है। सब सही है। हाँ। तो क्या जो कार्य करने चाहिए थे बीजेपी ने वो सभी काम किए हैं? आप खुश बीजेपी से? हम तो सही है। अच्छा, तो मुरादाबाद का क्या चुनावी माहौल क्या कह रहा है? हम तो बीजेपी को देंगे, बाकी उनकी इच्छा है। तो चलिए, ये बीजेपी के समर्थक है, इन्होंने कहा है कि इनके लिए सब कुछ अच्छा है, सारे कार्य अच्छे हैं। क्या नाम है आपका? अलीम अब्बासी। अच्छा, तो क्या है यहाँ पर, क्या मुद्दे हैं? यहाँ पे अच्छा चल रहा है, सब कुछ देखते, लोगों को माहौल को देखता। वैसे तो हमारी तो सरकार जो है समाजवादी है। अच्छा, तो ये समाजवादी है, तो यहाँ पर मन बना लिया है आपने? जी, इंशाल्लाह।